आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट ट्राउज़र की करेंगे कटिंग और बिल्कुल आसान तरीके से इसका जो शेप है एकदम बेहतरीन तरीके से लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर यह है हमारा कपड़ा और जो कपड़ा है ना वो है कि 210, जबकि यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए था 2.25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो कपड़े को हमें इस तरीके से बिछाना है। ये देखिए इस तरीके से बिछा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बिछाने के बाद में एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो आप देखते होंगे ये कन्नी है। ठीक है, ये कन्नी हमें बिल्कुल निकाल देना है। अगर आप ये कन्नी नहीं निकालेंगे ना तो ये खिंचाव मारेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो एक निशान लगाना है वो आप यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ऊपर से जो भी आपका आड़ा टेढ़ा है उसे सीधा कर लेंगे पहले और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम 2 इंच का लेंगे नेफा, जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। और एक चीज़ और बताऊँ, ये हमारा जो पैंट ट्राउज़र है वो यहाँ पर ये लास्टिक वाला है, यानी कि चारों तरफ इसके लास्टिक है, बेल्ट वगैरह नहीं है, मगर फिटिंग इसकी बिल्कुल पैंट वाली आएगी और एक तरीके से पैंट की तरह कटिंग होता है। ठीक है, तो आपको इतनी आसान तरीके से कटिंग बताऊंगा ना कि आप एक ही बार में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नाप जान लीजिए इसका। इसका जो नाप है 35, यानी कि इसकी लेंथ है। और इसकी जो थाई है वो है 23 इंच, कमर है इसकी 34 इंच और हिप है इसकी 37 इंच, बॉटम है इसका 12 इंच। ठीक है, एक बार नाप पे आप गौर डाल लें। और यहाँ पर इस तरीके से आप लगाएंगे एक निशान। ये देखिए यहाँ से लेंगे लेंथ का निशान इस जगह से। ठीक है, अगर आप बेल्ट वाला कटिंग करते हो तो आपको 1 इंच ऊपर निकालना होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 35 एक निशान लगा देंगे और 2.5 से 3 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। तो मैं ले रहा हूँ 3 इंच, जो हमारा 2.5 इंच मार्जिन के बाद रह जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पॉकेट की। पॉकेट यहाँ पर लगाएंगे हम 2.5 इंच नीचे और यहाँ से पॉकेट का जो मुंह लेंगे वो 5.5 लेंगे। आप चाहें कोई हैवी साइज हो तो 6 तक ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लटक की। तो लटक निकालेंगे हम हिप के अकॉर्डिंग। हिप है इसकी 37, यानी कि 37 इंच। 37 इंच का 4 भाग 1/4 होता है 9.25 इंच, मगर इसमें से हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 12.25 इंच। ठीक है, अब 12.25 इंच पे इस तरीके से हम एक निशान लगा देंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में एक इसका लेंगे लंबाई वाला निशान, जो हमने लगाया था उस पर मार्किंग कर देते हैं सीधी सीधी। दूसरा जो नीचे फोल्ड करेंगे, ये कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में अब यहां पर हम सबसे पहले जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे थाई का। तो थाई है इसकी 23, यानी 23 इंच। अब 23 इंच का जो हम हाफ करेंगे तो कितना होता है 11.5 इंच। तो हम देखो इस जगह से ही नापेंगे। ठीक है, मार्जिन इसमें हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्जिन हमारा आता है बैक पल्ले में। जैसे हम जेंट्स पैंट काटते हैं ना, सेम वैसे ही कटिंग होती है इसकी भी। तो यहाँ पर हो गया 11.5। 11.5 के बाद में आप यहाँ पर 1.5 इंच का निशान और लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि आपने हिप नापी और हिप का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने इसका हिप में इस्तेमाल कर लिया है लटक निकालने के लिए। ठीक है, और इसको अब हम जो हमने यहाँ निशान लगाया था 23 का हाफ 11.5, सेम तरीके से आपको 23 का हाफ 11.5 यहाँ लेना है। और अब हम लेंगे 11.5 का हाफ, तो होता है यहाँ पर 5.25 इंच। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उन्होंने इस जगह से ऐसे यहाँ पर निशान लगाया और यहाँ पर हमने इस तरीके से 12 इंच ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया। तो दोस्तों ऐसे आपको कभी नहीं निकालना है, क्योंकि ये बॉटम जो है इसका बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा और वो इधर उधर को भागेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमने जो निशान लगाया है ये वाला। ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ से दे देंगे गोलाई। अब गोलाई हमने दे दी। ठीक है, गोलाई देने के बाद में आपकी और गोलाई कुछ टेढ़ी बड़ी हो जाए, ऐसे मेरी हो गई यहाँ पर, तो आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर बात करते हैं हिप के। तो हिप यहाँ पर हम इस तरीके से देखो मार्जिन देंगे और हिप भी एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे सही आती है थाई के हिसाब से। तो यहाँ पर है 37 का 4 भाग 1/4 होता है 9.25 इंच। तो आप दे सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल 9.25 इंच, यानी हमारा इधर भी मार्जिन चला गया, इधर भी मार्जिन चला गया, बीच में बिल्कुल 9.25 इंच हो गया। अब आप कहेंगे इसमें लूजिंग कहाँ आई, ये तो फंस जाएगा। तो हम अपनी लूजिंग सारी बैक पार्ट में देते हैं। ठीक है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब इसका बॉटम है 12 इंच। ठीक है, और 12 इंच से हम क्या करना है, जो हमने जो सेंटर का निशान लगाया था इससे हमें 3 इंच लेना है इधर और 3 इंच लेना है इधर। टोटल हो गया 6 इंच।
बॉटम का हाफ, यानी 12 इंच का हाफ। अब यहाँ पर हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम लेंगे ये शेप फंटी, स्केल फंटी। इसमें घुटने उठने के निशान नहीं होते। इसमें जब हम ये शेप फंटी लेते हैं ना तो बिल्कुल पैंट का शेप आ जाता है। तो इस तरीके से देखो, ये हमारा निशान है यहाँ पर लटक का, तो यहाँ से स्केल रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर जो हमारा ये वाला निशान है यहाँ पर रख के, और इस तरीके से हम निशान उठा लेंगे। ये उठा लिए, उसके बाद हल्का सा क्रॉस करेंगे और इधर रखेंगे पलट के, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, हल्का सा क्रॉस यहाँ करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हमें यहाँ पर डाउन करना चाहिए या नहीं। आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं कटिंग करना है, आपको यहाँ पर 1 इंच डाउन करना है दोनों जगह से। ठीक है, ये क्यों डाउन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इसी हिसाब से होता है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से डाउन करना चाहिए इस प्रकार। और इसका जो शेप होगा आप देख सकते हैं बिल्कुल पैंट की तरह है, बस ऊपर ये है कि इलास्टिक है पूरे में, इसमें बेल्ट नहीं है। जो आप बेल्ट वाला कटिंग करेंगे वो भी सेम तरीके से कटिंग करेंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लेटें पड़ती हैं, प्लेट के लिए हमें 1 इंच का मार्जिन देना होता है, जो हमारा इसमें प्लेट के लिए मार्जिन पहले से ही ऐड है, क्योंकि इसकी कमर है 34 इंच, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसमें लूजिंग दे दी है। अब हम क्या करेंगे, हमने सारे निशान यहाँ लगा लिए हैं, ये पॉकेट के निशान हो गए, इसको कर लेते हैं हम कटिंग। जब भी मैं आपको बैक पार्ट बताऊंगा किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो यहां पर हमने अपना सामना कटिंग कर लिया है। सामना कटिंग करने के बाद अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको उठा के इस तरीके से रख देते हैं और इस कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर अपना सामना बिछा लिया है। अब हम कटिंग करेंगे बैग, और यहाँ पर आप कपड़ा देख सकते हैं, कपड़ा था यहाँ पर 210, फिर भी हमारा यहाँ पर इतना कपड़ा देखो ये एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, अगर इस तरीके से निकालेंगे हम तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने सामना बिछा लिया, उसके बाद में एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब निशान हमने यहाँ पर लगा दिया। निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे 1.25 इंच। यहाँ पर देखो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन दे देते हैं। भाई साहब, कभी भी आपकी मोरी छोटी नहीं होगी बल्कि बड़ी हो जाएगी, 2 इंच का यहाँ मार्जिन दोगे। यहाँ पर आपको 1.25 इंच का मार्जिन देना है, और मैं आपको इसकी मोरी बिल्कुल जोड़ के यानी कि सिलाई लगा के भी दिखाऊंगा कितनी बैठी। ठीक है, और यहाँ पर आप लेंगे 2.25 इंच की लूजिंग देंगे। आप चाहें तो 2 इंच की भी दे सकते हैं, और यहाँ पर 2.5 इंच की भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे, और यहाँ से इस प्रकार गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर हमें अपने बैक पार्ट कितना उठाना है। आप यहाँ तो यहाँ से आएगा, इस जगह से, यहाँ से लेंगे हम 1 इंच। ठीक है, 1 इंच के बाद 2 इंच हम और ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर हम इस प्रकार उठा देंगे, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट होता है ना उसी में हमें अपनी बैक को उठाना पड़ता है, जिससे हमारा आसन कभी भी कम नहीं बैठता। अब हमने जो ऊपर बैग उठाई थी ना 2 इंच, वो हमारा था नेफे का निशान। ये वाला निशान लगाएंगे, ये वाला, ये निशान लगा दिया। हल्का से यहाँ क्रॉस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं इस जगह। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं लूंगा, मैंने आपको बता दिया। अगर कल को आप थाई लूज करना चाहें तो इस जगह से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से निशान लगा ली है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। पैंट ट्राउजर तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखो चारों तरफ हमने इलास्टिक लगाई है, और आप शेप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर पैंट जैसा शेप है, क्योंकि कटिंग ही पैंट वाली होती है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।